यदि आप भी उत्तर प्रदेश की किसी भी पीसीएस या आरओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल वीडियो वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या वीपीओ की, तो ये बिल्कुल वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ। मैं हूँ अक्षय, एज मेंटर फॉर जॉब्स में अर्थात ईजे बाई अक्षय में आपका स्वागत है। ठीक है, नवीनतम प्रशासनिक अपडेट की अगर बात करें तो 76 जिले हैं। अब आप चौंक गए होंगे, 76 जिला तब कहा जाएगा जब स्थायी अस्थायी मिला के बात करें। अस्थायी रूप से सिर्फ एक जिला घोषित हुआ था, महाकुंभ प्रयागराज के समय। ये इसलिए क्योंकि अभी नवीनतम स्टेनोग्राफर का पेपर या कोई भी एग्ज़ाम आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो मेंस का एग्ज़ाम जब होता है यूपी ट्रिपल एससी का, ठीक है, तो उस पर हम ये देखते हैं कि मेंस के एग्ज़ाम में वो 2 साल का करंट अफेयर्स पूछता है, लगभग 2024 से लेकर के 2025 तक का आपको पूरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होगी वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसको ध्यान में रखते हुए मैं सेशन की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो टोटल 76 जिला, लेकिन वैसे 75 है, याद 75 ही रखने हैं। 76वां अस्थायी रूप से है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसका एक सामान्य परिचय लें तो राज्य का नामकरण की बात करें तो 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। 77 में उत्तर पश्चिमी आगरा और अवध प्रांत बना। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, ये इस नाम से जाना गया। इसका नामकरण अंततः 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश बना। तभी हम ध्यान देते हैं कि प्रथम यूपी दिवस जो मनाया गया 24 जनवरी 2018 से। ठीक है, 24 जनवरी 2018 से। इसी प्रथम दिवस के दिन ओडीओपी की योजना भी आई थी, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, तो पुनर्गठन की बात करें तो इसका एक पुनर्गठन भी हुआ था जो है, तो वो पुनर्गठन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को अलग करके, उत्तराखंड या उत्तरांचल पहले कहते थे, तो उसको अलग करके बना दिया गया था। ठीक है, आगे देखें राजधानियों का सफ़र देखें तो राजधानी की बात करें तो यहाँ 36 में जब उत्तर पश्चिम प्रांत था तो उस समय 36 में आगरा हुआ करती थी राजधानी। 58 में हमारी राजधानी प्रयागराज बन गई। तब प्रयागराज कब बनी? 58 में। ठीक है, फिर 21 में राजधानी हमारी लखनऊ आंशिक रूप से बनी और पूर्णतः 35 में बन चुकी थी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि कब क्या राज्य का नामकरण क्या था। तो नामकरण उत्तर पश्चिम प्रांत 36 में, 77 में पश्चिमी आगरा और अवध प्रांत, और 2 में संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंशियल, वही उसी से यूपी बना, तब भी यूपी था, आज उत्तर प्रदेश से यूपी है, तब यूनाइटेड प्रोविंशियल नाम से अर्थात संयुक्त प्रांत नाम से यूपी था। राज्य की प्रतीक की बात करें, ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। अगर इसको सही से ध्यान देखें तो हम देखने को पाएंगे कि ये हाथी के सूंड के नुमा आकार है। इस तरह से कुछ याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं। राज्य की चिन्ह है एक वृत्त, ऊपर धनुष। ठीक है, यमुना नदी और गंगा यमुना नदियों, और नीचे क्या है? 2 मछलियाँ हैं, गंगा यमुना नदी है, और क्या है? एक वृत्त, ऊपर धनुष है। ठीक है, राजकीय पशु 12 सिंघा है। क्या है? 12 सिंघा। ठीक है, राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। ठीक है, राजकीय पशु पलाशु या टेशु है। राजकीय वृक्ष अशोक। तो वही राजकीय खेल क्या है? हॉकी हमारा राजकीय खेल है। ठीक है, आगे बात करें प्रशासनिक संरचना एवं जनसंख्या की तो 75 जिले हैं, तो 18 मंडल और 13 नगर निगम है। 17 नगर निगम है, और ये 17वां जो नगर निगम अंतिम जो है वो शाहजहाँपुर है। ठीक है, शाहजहाँपुर अंतिम नगर निगम है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में चौथा रैंक क्षेत्रफल के है। जनसंख्या की बात करें तो 19.98 करोड़ है, भारत का लगभग 16.5%। नवीनतम अपडेट में अभी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 24 CR प्लस हो चुकी है। ठीक है, 24 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। ठीक है, NCR रीजन की बात करें तो अगर नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात जो राष्ट्रीय राजधानी हमारी है उसके क्षेत्र में जो हमारे ज़िले आते हैं तो उनको शामिल किए गए NCR में। तो उसमें NCR में कौन शामिल है? तो मेरठ शामिल है, गाजियाबाद शामिल है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली शामिल है। ठीक है, तो कितने शामिल हैं हमारे। ठीक, अब SCR भी बना। SCR क्या बना? स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे SCRDA बना तो उसको क्या कहते हैं? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, ये वो ज़िले हैं जो लखनऊ अर्थात स्टेट की कैपिटल को छूते हैं और उसके क्षेत्र को विस्तार करते हैं। ठीक है, वैसे ही NCR, तो NCR की तुलना में क्या बना है? SCRDA बना। ठीक है, आगे बात करें तो प्रमुख राजनीतिक परिदृश्यों में प्रमुख व्यक्ति की बात करें, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं। ठीक है, ये, और फिर प्रथम महिला कौन है? CM सुचेता कृपलानी है। ठीक है, भारत की भी पहली ही हैं और उत्तर प्रदेश की भी पहली CM थी। ठीक है, सर्वाधिक बार अगर बात करें CM की तो सुश्री मायावती 4 बार बनी। सबसे कम उम्र के CM अखिलेश यादव बने। और यूपी के CM जो PM बने बाद में तो वो चौधरी चरण सिंह और VP सिंह थे। ये क्या थे? ये CM थे और बाद में क्या बने? वहाँ PM बने। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें, वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, व्यक्ति क्रमानुसार ये 21वें थे। ठीक है, विधानसभा की सीटें 403 है, विधान परिषद सीटें कितनी हैं, 100 हैं। ठीक है, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो श्री सतीश महाना 18वीं विधानसभा के क्या हैं, सतीश महाना क्या अध्यक्ष हैं। ठीक, अगला देखें, न्यायपालिका। न्यायपालिका में संवैधानिक पद की बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। स्थापना कब होती है, 17 मार्च 1866 में होती है। ठीक है, 17 मार्च 1866 में, डेट याद रखिएगा। ठीक है, फिर प्रथम मुख्य न्यायाधीश का कौन बने, सर वाल्टर मॉर्गन बने, वाल्टर मॉर्गन बने। ठीक है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, अरुण भंसाली हैं, फरवरी 24 से ही चल रहे हैं। स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, स्वीकृत हो गई 160, अभी है नहीं। संवैधानिक पद की बात करें तो लोकायुक्त जो है कार्यकाल 8 वर्ष, वर्तमान श्री संजय मिश्र हैं। ठीक है, संवैधानिक पद लोकायुक्त की बात करें तो कार्यकाल 8 वर्ष का है। ठीक है, वर्तमान कौन है, श्री संजय मिश्र हैं। प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू हैं। ये देखो, ये सरोजनी नायडू जी थी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। ठीक है, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन है। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष अभी पहले हमने डिस्कस किया कौन थे, सतीश महाना थे। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश के इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास की बात करें तो पाषाण एवं हड़प्पा काल की बात करें तो पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, बेलन घाटी प्रयागराज में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली। ठीक है, फिर मध्य पाषाण में क्या मिला, तो मेसोलिथिक एज में क्या मिला, सराय नहराए और दमदमा हड्डी के उपकरण यहाँ से मिले। कहाँ से, सराय नहराए से और दमदमा से मिले। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या हुआ, लोहरा देवी संत कबीर नगर में जो पड़ता है 8000 BC। चावल कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो लोहरा देवी या जिसे जो संत कबीर नगर में पड़ता है वहाँ से मिला। हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले, तो हड्डी के उपकरण दमदमा से मिले। ये दमदमा किस पाषाण का, किस पाषाण के काल में आता है, तो मध्य पाषाण काल के ये एक स्थल है। ऐसा भी कभी कभी पूछता है कि बेलन घाटी किस पूरा पाषाण काल से संबंध रखता है, ये सराय नहराए किस पूरा पाषाण काल से संबंध रखता है, तो इस तरह से मध्य पाषाण सराय नहार, सहर नराय और दमदमा हड्डी के उपकरण के लिए, और नवपाषाण से लोहरा देव। हड़प्पा स्थल की बात करें तो अलमगीर मेरठ हिंडन नदी पे पड़ता है। ठीक है, कपास के साक्ष्य के प्राप्त यहाँ से प्राप्त हुए थे। फिर हुलास, हुलास सहारनपुर के पास पड़ता है, भी है। ठीक है, हुलास सहारनपुर के पास पड़ता है। एक साइड हुलास सहारनपुर की भी है, एक साइड हुलास जो है ये आपकी लखनऊ के पास भी है। एक सनौली, सनौली जो है बागपत, सनौली जो है बागपत। ठीक है, एक मांडी, मांडी मुजफ्फरनगर में पड़ता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हड़प्पा स्थल के साइट हैं। तो आलमगीरपुर, मेरठ, हुलास सहारनपुर, सनौली, बागपत, मांडी, मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट देखें, महाजनपद काल की बात करें तो 16 में से 8 यूपी के थे। 16 में से 16 कुल महाजनपद कितने थे, 16 थे, तो 16 में 8 आधे अर्थात यूपी के ही थे। ठीक है, महाजनपद काल। तो इसमें देखें तो कुरु, कुरु महाजनपद एक था। तो कुरु महाजनपद का राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि मेरठ और दिल्ली के पड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है, ये देखिए इसका पूरा क्या है, मैप है। ठीक है, तो कुरु पड़ता है, तो कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ मेरठ थी, ये कुरु पड़ता है, इसकी राजधानी क्या पड़ेगी, मेरठ या दिल्ली के पास का क्षेत्र है कि नहीं, इसलिए इंद्रप्रस्थ। ठीक है, पांचाल का क्षेत्र बरेली बदायूं पड़ता है। ठीक है, पांचाल की, पांचाल कहाँ, तो पांचाल यहाँ पड़ेगा। ठीक है, सूरसेन, सूरसेन की मथुरा पड़ेगा। सूरसेन कहाँ है, सूरसेन का क्या पड़ेगा, मथुरा। ये आगरा मथुरा सूरसेन वाले जो रास्ता दिख रहा है हमें एरिया, वो कभी सूरसेन के नाम से जानता था, वही सूरसेन आज मथुरा। ठीक है, तो वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स और मत्स्य मल्ल तीन बहुत पूछे जाते हैं। वत्स जहाँ यूपी में है, वहीं मत्स्य जो है राजस्थान में है। तो वत्स कौशाम्बी है इसकी राजधानी, और कौशल की साकेत और श्रावस्ती अयोध्या है। साकेत भी है और श्रावस्ती जो कि अयोध्या की राजधानी थी, तो वही श्रावस्ती भी है। ठीक है, तो याद रखिए कौशल, साकेत और श्रावस्ती। मल्ल, मल्ल जो है कुशीनगर गणतंत्र, गणतंत्र था। मल्ल, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है, राजधानी कुशीनगर है। ये एक, कुशीनगर कैसा है, गणतंत्र राज्य था। ठीक है, उस समय था, लेकिन ये गणतंत्र राज्य था। इसी तरह काशी, काशी की राजधानी वाराणसी थी। आज की काशी थोड़ा ना है, काशी बहुत पहले की है, ये है आपकी काशी। ठीक है, चेदी की बात करें, चेदी की राजधानी सुक्तमती था। ये चेदी कहाँ पड़ता है, चेदी पड़ता है बांदा में। ठीक है, ये आपका बांदा वाला एरिया पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का पालना, बुद्धिज्म,
बौद्ध धर्म धार्मिक विरासतों की बात करें तो मतलब तो उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। क्यों? कपिलवस्तु में बुद्ध का घर है, सारनाथ प्रथम उपदेश दिए धर्मचक्र प्रवर्तन का, और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, और कुशीनगर में उनका क्या हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। हुआ कब? 483 में। ठीक है, 483 में। ठीक है, ये कहाँ की फ़ोटो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये कहाँ की फ़ोटो। अगर आप घूमने गए होंगे तो आपको पता होगा। जैन धर्म तीर्थंकर अयोध्या ऋषभनाथ थे। ठीक है, ऋषभनाथ थे। तो ऋषभनाथ पहले हैं, अजितनाथ, फिर अभिनंदन नाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में इन तीनों का जन्म हुआ, ऋषभनाथ का, अजितनाथ का, अभिनंदन नाथ का। वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, 23वें थे। कौशाम्बी में प्रभूषा का जन्म हुआ जिसे पद्म प्रभु कहते हैं, और श्रावस्ती में वहीं संभवनाथ का जन्म हुआ। श्रावस्ती में संभवनाथ का। श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी? अभी हमने पिछले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी। श्रावस्ती राजधानी थी आपकी कौशल जनपद की, और कौशल की 2 राजधानियाँ थी, एक ठीक है श्रावस्ती और साकेत। ठीक है, श्रावस्ती और साकेत। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो सल्तनत एवं जौनपुर, 2 बातें आएंगी। जौनपुर को भी आपको ध्यान में रखना चलना। मध्यकालीन पढ़ोगे सल्तनत, सल्तनत तो दिल्ली भी दिमाग जाता है, उसके साथ में आपको जौनपुर भी याद रखना पड़ेगा। सल्तनत काल में बदायूं थे। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले यहाँ का इक़्तादार था। बदायूं के इक़्तादार कौन थे? बख्तियार के एक वहाँ के इक़्तादार थे इल्तुतमिश थे। ठीक है, कड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या की, और सल्तनत काल में कड़ा का संबंध कहाँ से है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कहाँ की थी? कड़ा में की था। कड़ा के ही सामने से गंगा नदी निकलती है, उसी में नाव के ऊपर जलालुद्दीन अर्थात ससुर से मिलते समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही ससुर की हत्या कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आगरा नोट। आगरा नोट की बात करें तो आगरा की स्थापना ही इन्होंने की थी। आगरा स्थापना करने वाला ही सिकंदर लोदी था। इसकी डेट बहुत पूछी जाती है, तो 1504 थी। 3 और 5 ऑप्शन में आपको मिलेंगे, तो याद रखना 1504 सिकंदर लोदी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी 1504। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो जौनपुर सिराजे हिंद कहा जाता है। जौनपुर को सिराजे हिंद, सिराजे हिंद किसको कहते हैं? जौनपुर को सिराजे हिंद कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 58 में हुई। 1358 में इसकी स्थापना हुई। फिरोज़ तुगलक ने जौना खां की याद में किया। किसने किया? फिरोज़ तुगलक ने जौना खां की याद में किया। स्वतंत्र राज्य जो है मलिक सरवर था, ख्वाजा जहाँ 1394 में। स्वतंत्र राज्य कब हुआ ये? तो मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ है 1394 में इसको स्वतंत्र कर लिया। मलिक सरवर नाम था। ठीक है, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, क्योंकि ये पूरी पीडीएफ खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट छाटेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, अगर आपको 5 से 7 नंबर बढ़ाने हैं तो आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, और ये कंठस्थ ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो देखिएगा, हो जाएगा। विशेषता शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र है। क्या क्या केंद्र है ये? शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र क्या था? जौनपुर था। अर्थात मध्यकालीन इतिहास में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? मध्यकालीन इतिहास में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा था? जौनपुर था। ठीक है, नेक्स्ट पूछे मुगल काल का स्थापत्य और प्रशासन की बात, तो आगरा को राजधानी किसने बनाया था? तो आगरा को राजधानी किसने बनाया? तो आगरा को राजधानी तो बनाया था बाबर ने। ठीक है, क्या सही है? तो आगरा को राजधानी तो बाबर के समय बन गया। लेकिन अकबर ने क्या किया? प्रयाग का नाम इलाहाबाद किया। फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाई 1573 से 88 समय में। नवरत्न बीरबल, जो नवरत्न थे इनके शामिल थे, वो बीरबल है, वो कहाँ के हैं? कालपी के। कालपी हमीरपुर के पास पड़ता है। और टोडरमल, टोडरमल सीतापुर के थे। ठीक है, शाहजहाँ का क्या संबंध इससे? तो शाहजहाँ का संबंध ये कि स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ताजमहल मुसम्मन बुर्ज यहीं पर बना। शाहजहाँ के समय स्थापत्य का स्वर्णकाल, ताजमहल इन्हीं के समय में शाहजहाँ ने बनवाया, और मुसम्मन बुर्ज भी बनाया। अच्छा, आपको याद हो कि 1669 में खजवा का युद्ध होता है। इसे लोकल भाषा में वहाँ खजुआ बोलते हैं। तो ये औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में होता है। ये पड़ता कहाँ पर? फतेहपुर में। अगर आपको याद हो कि यहाँ फतेहपुर के पास एक बिंदकी तहसील है, उसी के पास खजुआ पड़ता है, तो वही है खजुआ, जिसमें किसका युद्ध हुआ था? औरंगजेब और शाह शुजा का हुआ युद्ध 1659 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे यहाँ पर एक और है जो क्रांतिकारियों का पार्क है, तो वो आप अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पूछा बहुत बार गया है
कईयों बार रिपीट हुआ है। जिस तरह से चौरा चौरी कांड है, वैसे वहाँ पर भी एक पार्क है। उसका नाम को मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा, वो इमली के पेड़ से उसका नाम है, ठीक है, वहाँ इमली के पेड़ है। नेक्स्ट अवध के नवाब। अवध के नवाब की बात करें तो सादत खां बुरहान मुल्क उन्हें कह देते हैं। ये 1722 में इन्होंने संस्थापक थे। कहाँ के? अवध के संस्थापक कौन है? सादत खां। ये सादत खां कंफ्यूज ना होना, कभी कभी ये सब बना रहता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ये भी कभी कभी ऐसे सादत लिखा होता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। तो सादत खां बुरहान मुल्क भी इन्हें कहते हैं। तो अवध के नवाब की स्थापना किसने की? सादत खां ने या बुरहान उल मुल्क ने, ठीक है, दोनों सही है। 1722 में स्थापना हुई, संस्थापक थे, ठीक है। नवाब आशिफुद्दौला ये क्या थे? तो 1775 में इनकी बात है कि राजधानी इन्होंने फैज़ाबाद को राजधानी जो फैज़ाबाद थी उससे चेंज किया और लखनऊ इमामबाड़ा का निर्माण भी किया इन्होंने, ठीक है। राजधानी फैज़ाबाद बनाई और लखनऊ इमामबाड़ा का निर्माण किया नवाब आसिफुद्दौला, ठीक है। राजधानी फैज़ाबाद बनाई और लखनऊ में क्या किया? इमामबाड़ा का निर्माण कराया, ठीक है। वाजिद अली शाह ये क्या थे? ये अंतिम नवाब थे और कत्थक के संरक्षक भी थे। कथक जो नृत्य होता है उसके संरक्षक थे। तो ये 3 नाम तो एकदम रट्टा मार देना आपको, ठीक है। ये 3 नाम क्या करना? रट्टा मार देना है एकदम। सादत खां, नवाब आसिफुद्दौला और वाजिद अली शाह। नेक्स्ट बात करें 1856 में, तो लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लिया। इसका कुशासन का आरोप लगाकर और किसका विलय कर लिया? तो अवध का विलय कर लिया, ठीक है। कब किया? तो 1856 में किया, ठीक है। ये सारे जो स्टैटिक जीके है वो मैं यूपी के डिस्कस कर रहा हूँ। मैं वैसे भी ऑलरेडी आपको इसी चैनल में आपको स्टैटिक जीके में पढ़ा रहा हूँ। पहले भी क्लास चल रही थी, बीच में थोड़ा सा रुक गई थी, कुछ अकेले के कारण कुछ दिक्कत थी, तो आगे फिर वो कंटिन्यू हो जाएंगे। तो अगर आपने नहीं अभी तक देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जीके की सीरीज़ देखिएगा, वहाँ ये सब आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करें 1857 का महाविद्रोह या क्रांति की बात करें तो ये देखिए आपका कहाँ क्या हुआ। खान बहादुर खां, बरेली और मेरठ। ये मीरठ नहीं है, ठीक है, मेरठ है, मेरठ है, ठीक है। मेरठ में 10 मई 1857 को शुरुआत हुई और लखनऊ बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। तो वहीं कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने, और इलाहाबाद में वहीं मौलवी लियाकत अली खान ने, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? झांसी, ठीक है, झांसी किसने संभाला? रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि झलकारी बाई जो थी उनका योगदान क्या था, ठीक है। बहुत छोटा सा एक जो है लिखिए आप कमेंट में कि झलकारी बाई का योगदान क्या था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र हुआ। 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया, ठीक है। फिर स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के अधिवेशन अगर पढ़ें तो 1916 में क्या हुआ? लखनऊ के अध्यक्ष कौन बने? अंबिकाचरण मजूमदार बने। इसमें हुआ क्या खास बात? कांग्रेस और लीग समझौता हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का समझौता हुआ। जहां उन किसका अलग 1907 में अलग हो गए थे, उसका समझौता कब हुआ? अब ये समझौता हुआ, कांग्रेस लीग समझौता हुआ। 1925 में क्या हुआ? कानपुर अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे इसमें? ये कानपुर में हुआ था 1925 में, कानपुर में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू थी। यही प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी हैं। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनती हैं, ठीक है। इससे पहले भारतीय लगा है, इसका मतलब इससे पहले भी कोई बन चुका है। तो एनी बेसेंट बन चुकी हैं। कब बनी हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखें 1946 में मेरठ में 1946 जो हुआ था, ठीक है, अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो वो मेरठ पे हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे, ठीक है। स्वतंत्रता के समय की बात है ये। अब अगर बात करें तो कुल कितने हुए थे, तो एक देखो सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हो? तो इलाहाबाद और लखनऊ में 3-3 बार अधिवेशन हुए। कहाँ पर? इलाहाबाद और लखनऊ में 3-3 बार अधिवेशन हुए, ठीक है। चौरी चौरा कांड की बात करें तो चौरी चौरा कांड जो है 1922 में हुआ, गोरखपुर में हुआ, ठीक है। असहयोग आंदोलन इसके कारण क्या हुआ? वापस ले लिया गया। अशोक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड गोरखपुर का है, तो ठीक है। हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम एवं कांग्रेस अधिवेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके आगे की सीरीज हम देखेंगे, जैसे हो सकेगा वैसे यूपी का जीके, ठीक है, मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूँगा।